गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर नंबर 19 को कंटिन्यू करेंगे, आवर फ्रेंड्स। तो इस चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे पेट एनिमल्स हैं या अदर एनिमल्स हैं, इन सभी को हमारे लव एंड सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बेजुबान होते हैं, बोल नहीं सकते। ओके, हमने इसमें कुछ स्टोरीज पढ़ी। जैसे पहली जो स्टोरी हमने पढ़ी वो एक स्पैरो की थी, क्लासरूम वाली। उसमें बच्चों वो फैन से टकरा कर आपके स्पैरो का घायल हो जाती है, फिर उसको वो पानी पिलाते हैं, फिर वो उड़ जाती है। तो मैंने आपको बताया था जब आपको ज़रूरी नहीं हो, आपका घर आउट एरिया में है तो यू मस्ट ऑफ द फैन while you are not using it। जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो उसको क्या कर देना चाहिए, आपको ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, वैसे भी ऑफ रखना ही चाहिए अगर आप इसका यूज़ नहीं कर रहे। जब नेसेसरी हो तभी उसका यूज़ करें। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टेड ऑन हियरिंग द साउंड टक। उन्होंने पढ़ लिया था, हमने इसको दोबारा रीड नहीं करेंगे। फिर हमने दूसरा पढ़ा शंकर कैट्स। इस स्टोरी में हमने पढ़ा था जो कैट रहती है वो 4 किटन को बर्थ देती है। तो किस प्रकार जब उसको किटन उसको नहीं मिलता है, एक बच्चा गायब रहता है, तो वो बहुत क्राई करती है, रोती है। तो डेफिनेटली है, तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी भी माँ से उसके बच्चों को अलग नहीं करें, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो। तो पॉसिबिलिटी यही रखनी चाहिए कि हम उनको क्या ना करें, जो हमारे उनसे अपनी माँ को अलग ना करें। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बहुत सारे एनिमल्स, मीनूस काउस के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो मीनू रहती है वो अपनी काऊ को ग्रेजिंग करने के लिए जाती है। फिर एक रोड एक्सीडेंट में उसका स्कूटर उसकी काऊ को लेग को हट करके चली जाती है। फिर वो उसकी देख रेख करते हैं, उसको वेटरनरी डॉक्टर के पास दिखवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी इसमें। फिर हमने देखा था किस प्रकार हम एनिमल्स की केयर कर सकते हैं। ओके, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको भी हमने पढ़ा था। अब इसमें हम इसको नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 132 से। वर्ड बाथ। देखिए, पक्षी भी नहाते हैं, आपने अगर देखा हो, जानवर भी नहाते हैं, हर एनिमल्स आपका नहाता है, चाहे वो कोई भी हो, बर्ड भी हो। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको जो एनिमल्स हैं स्पेशली बर्ड्स, उनको गर्मियों में बहुत ज़्यादा क्या पड़ती, गर्मी पड़ती है, पानी नहीं मिलता है, तो उनके लिए थोड़ा सा दाना पानी ज़रूर रखें। ओके, तो इससे क्या रहेगा, उनकी लाइफ सेफ रहेगी और वो इजीली क्या कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। ओके, टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट। एक छोटा सा अर्दन पॉट लेना है। हैविंग अ वाइड माउथ, उनका क्या हो, एक वाइड माउथ हो, मीन्स चौड़ा मुंह। टाई द पॉट विथ अ रोप एंड हैंग इट एज शोन इन द पिक्चर। इस तरीके से उसको लटका इसको ऐसे पेड़ से लटका देना है। ठीक है, पोर सम वाटर इन द पॉट, और कुछ पानी उसमें क्या करना है, हमें डाल देना है द पॉट एंड हैंग इट ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री ऑन अ हुक आउटसाइड योर हाउस। या तो हुक एक आपका निकला, उसके ऊपर टांग देना चाहिए। पोर वाटर इन इट एवरी डे, ऑब्जर्व विच वर्ड्स कम टू ड्रिंक वाटर। और आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन से वर्ड उसको पानी पीने के लिए आता है, कौन से वर्ड्स। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि वह जो समर सीज़न होता है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हॉट होता है वो, और पानी की भी कमी होती है। तो आप कोशिश करिए, हमें पानी अवेलेबल हो जाता है
ह्यूमन बींग्स को, लेकिन जो आपके जानवर हैं, आपके बेजुबान जानवर, इनको इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो कोशिश ये करनी कि हम इनको भी पानी और फूड क्या करवा पाएँ, अवेलेबल करवा पाएँ। तो वो ही उसमें बताया गया है। तो गर्मियों में आप ऐसा कर सकते हैं, एवरीडे उनको दाना पानी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब थिंक एंड राइट करेंगे हम। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, सभी को जरूरत पड़ती है, जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन, दोनों के लिए जरूरी पड़ती है। थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एंड एनिमल्स, राइट द नेम्स ऑफ 3 सच थिंग्स। देखिए जो तीनों, पहला है यूजफुल टू ह्यूमंस, यूजफुल टू एनिमल्स, वाटर, वाटर, फूड, फूड, ठीक है। वाटर चाहिए, फूड चाहिए और होम, एक घर होना चाहिए। सभी देखना, हमने पढ़ा है कि बर्ड्स भी, आपके जो बर्ड्स रहते हैं वो नेस्ट बनाते हैं आपका, उनमें वो रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही एनिमल्स जो भी हैं वो भी नेस्ट में, सॉरी एनिमल्स कह रहा हूँ, एनिमल्स हुए, ह्यूमन बींग्स, इन सभी को घर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत, पानी की भी इनको, ह्यूमन बींग्स को या एनिमल्स को भी ज़रूरत पड़ती है, फूड की दोनों को ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो सभी को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको, हमें ईश्वर ने इस प्रकार बनाया है कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फूड, वाटर और होम, होम की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम गर्मी, बारिश, सर्दियों में सर्दियों से बच सकें, ठीक है। यू नो दैट वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, सिमिलरली एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हम भी डिफरेंट, अलग अलग प्रकार का सीजनेबल फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, अलग अलग फूड को प्रेफर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट बर्ड्स को अलग अलग फूड की ज़रूरत पड़ती है, हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में, ठीक है। जैसे पैरट है, उसको ग्रीन चिली और गुआवा चाहिए, ईगल्स है तो उसको रैट, स्नैक्स वगैरह अदर एनिमल्स का फ्लैश चाहिए, काऊ, डीर वगैरह इनको ग्रास चाहिए। तो सभी डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट फूड होता है, ओके। इसको डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 133 पर लिख, हैव यू एवर फेड एनी एनिमल, यस, आपने अगर किसी जानवर को खाना खिलाया हो, भोजन दिया हो, तो आप लिख सकते हैं यस। हैव यू एवर सीन एनीवन एल्स फीडिंग एनी एनिमल, या आपने कभी देखा है कि दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे जानवर को कोई खाना दे रहा। अब आप यहाँ अलग अलग एनिमल्स के नेम लिख सकते हैं और उनको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं लिखूँ काउ, तो आप उसको क्या देंगे, ग्रास। डॉग, उसको आप क्या देंगे, रोटी। बर्ड्स, इनको आप देंगे सेरल्स, सेरल्स मीन्स अनाज, ठीक है। BRIAD डॉग, सेरल्स, CEREALS, इसको हम वर्कबुक में तो लिखेंगे। कैट, इसको आपने मिल्क दिया होगा। मैंने बर्ड्स में सारे वर्ड्स लिख दिए, ओके। और आप यहाँ पे मंकी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मंकी को क्या पसंद होता है सबसे ज़्यादा, बनाना, ठीक है। ये है। नेक्स्ट, इसको लिख लेना, नहीं तो हम उसमें लिख लेंगे आपका किसी में भी। What do you feed these birds? These birds means आप बहुत सारे वर्ड्स को क्या खिलाते हो वहाँ। विच वर्ड,
व्हाट डू यू फीड दीज बर्ड्स, तो इनको हम दाना सेरल्स इंसेक्ट वगैरह खाते हैं। विच बर्ड डिड यू फीड, आपने कौन से बर्ड को खिलाया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आपने पैरट को खिलाया, स्पैरो को खिलाया, पिजन को या पीकॉक को, जिस बर्ड को भी आपने फीड किया वो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। वर्कबुक में तो हमें करना ही है, तो डोंट वरी अबाउट इट। विच बर्ड डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, कौन से बर्ड को, तो मोस्ट ऑफ दी जो बर्ड्स आते हैं इनको एक तो क्रो है और दूसरा स्पैरो, ये कॉमनली पाए जाने वाले क्या हैं, बर्ड हैं, ठीक है। डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट, ओके, डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट, या आप इनमें से फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट। जैसे रैट है, तो रैट आपका ग्रीन चिलीज वगैरह सेरल्स वगैरह ये खाता है, ग्रीन चिली नहीं सॉरी रेड चिली वगैरह, ये तो आपके सेरल्स हुए। कॉकरोच आपका जो वेजिटेबल्स बेस्ड होता है या आपका जो चीज़ सड़ जाती है उसको खाता है। पिग ऐसे ही एवियनी को खाता है पिग। बैट लिजार्ड सॉरी बैट यानी चमगादड़ रात में जो होती है, जिससे आपका कोरोना फैला है चाइना की देन, तो जो बैट है वो आपके इंसेक्ट वगैरह खाती है अदर एनिमल्स को। क्रो रोटी वगैरह आपका सेरल्स वगैरह और दूसरे मीस फ्लैश मीट वगैरह खाता है। स्क्वायरल ये आपका ग्राउंड नट मोस्टली खाते हैं और बाकी सेरल्स। मंकी बनाना ग्राम वगैरह। स्पाइडर इंसेक्ट वगैरह, लिजार्ड इंसेक्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें ये खाते हैं। नाउ अब हमें लिखना थिंक एंड राइट। राइट अबाउट एनी एनिमल और बर्ड हु हैड ईटन अवे योर फूड, मीन्स आपको ऐसे एनिमल्स का नेम लिखना है या उसके बारे में लिखना है जो आपका हाथ में खा रहे हो, आप कुछ खा रहे हो और वो छीन कर ले गया हो, ठीक है। तो ये प्रवृत्ति मोस्टली आपके मंकीज में पाई जाती है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं a monkey snatch banana from my hand। स्नैच की स्पेलिंग होगी SNATCH, NSNATCH, स्नैच मीन्स छीनना। तो एक मंकी छीन के ले गए, वो हमने लिख दिया इसमें, ओके। पेज टर्न करेंगे, कई बार होता है जैसे मंकी हुआ, ईगल्स वगैरह हुए, इनमें ये मतलब आपको छीन कर ले जाते हैं ऐसे, ठीक है। फूड वगैरह 134 पर आते हैं। नाउ हु ईट्स व्हाट, मैच बाय ड्राइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग कलर का यूज, जैसे गॉट है चपाती खा लेगी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रास। स्नेक रेड खा लेगा, मैं मिला रहा हूँ, ठीक है। और स्नेक आपका मॉस्किटो नहीं खाएगा। स्पैरो लिजार्ड खा सकता है, ठीक है। अब आता है आंट आपके क्या खाई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, चपाती। मॉस्किटो ह्यूमन बींग्स को खा लेगा, बाइट कर लेगा, ओके। मैं फूड ह्यूमन बींग्स गॉड को खा जाएगा, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, चपाती, इस तरीके से जो चीज़ें जो खा सकते हैं उसको हम लगा देंगे, ठीक है। मैच कर देंगे इसमें, तो वर्कबुक में हम इजीली कर लेंगे। ये आप अपने आप से करिए इसको। रिकलेक्ट एंड राइट, इसमें देख राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स यू हैव टच्ड
you have not touched but you can touch, you can touch not touch। जिसको आप you have touch, जो आपने टच किए हो उनको लिखना है, जैसे स्पैरो, ठीक है, काउ, पैरट, और स्पैरो, काउ, डॉग। यू हैव नॉट टच, आपने टच नहीं, बट यू कैन टच। पीकॉक को आप कर सकते हैं टच, मंकी, एलिफेंट, पिजन। ठीक है। अब जिसको आप टच भी नहीं कर सकते वो है स्नेक, लायन, टाइगर, और लिजार्ड। गलती से गिर जाए हाथ पर वो बात अलग है, लेकिन आप इसको भी टच नहीं कर सकते हैं। स्कॉर्पियन भी है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल ड्यू टू फियर दैट दे मे बाइट अस और हार्म। हमें बहुत सारे एनिमल्स का ऐसा डर रहता है कि वो हमें काट लेंगे या हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम उनके पास नहीं जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है। यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स whom we can touch, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। These open live in our houses और around us, ये हमारे घरों में भी रहते हैं, जैसे कैट हुआ, डॉग हुआ, स्पैरो, डंकी, काऊ, पैरट वगैरह, ठीक है। Of these a few animals help us in many ways, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। काऊ हुआ, डॉग हुआ, कैट हुआ, डंकी हुआ, तो ये सारे हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और जिन एनिमल्स को हम टच करते हैं उनको हम पैटिंग करते हैं, सहलाते हैं, प्यार करते हैं, लविंग करते हैं उनको, ठीक है। और उनको हमें क्या नहीं करना चाहिए, टीजिंग, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, ओके। अब पेज नंबर 135 पर आते हैं। एक स्टोरी है जिसको हम पढ़ेंगे, द क्वींस गार्डन, रानी का गार्डन, ओके। क्वीन, रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास। द गार्डन हैज ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। क्यून, ठीक है। द गार्डनर, एक गार्डनर जो रहता है वो मैंगो लेकर आता है, किसके यहाँ, रानी के पास, क्यून के पास। सो मैनी मैंगोज गुड, वो कहती बहुत सारे आपके अच्छे हैं। योर मजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल्ड द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। वो कहता है देयर वुड हैव बीन डबल्ड द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम, ठीक है। वो कहता है कि अमाउंट डबल कर दो, पैसा डबल दे दो, क्योंकि इनको किसने नहीं खाया, बर्ड्स ने नहीं खाया है, ठीक है। वॉट डिड यू सी, द बर्ड्स हैव ईटन द मैंगोज, वाई डिड यू अलाउ द बर्ड्स इन टू द गार्डन, ठीक है। वो कहता है, रानी कहती कि तुमने बर्ड्स को क्यों अलाउ किया कि वो तुम्हारे गार्डन में आ जाएं और ये खा जाएं। अब ये तो बर्ड्स किसी की परमिशन थोड़ी लेके आते हैं, या हम किसी गार्डन को कवर थोड़ी कर सकते हैं पूरा कंप्लीटली, ओके, ठीक है। तो उसको हम कवर थोड़ी कर सकते हैं गार्डन को कि नहीं इसमें कोई नहीं आएगा या सभी को परमिशन लें। अब वो ह्यूमन बींग्स की तरह तो इतने इंटेलिजेंट होते नहीं है, एक ही लिविंग क्रिएचर है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, दूसरा उसके बाद आता है चिंपांजी। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इन टू द गार्डन, मैं किसी भी बर्ड को गार्डन में आने से मना नहीं कर सकता, ठीक है।
नेक्स्ट ईयर देखो, फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर, उनमें से कुछ मैंगोज देन लास्ट ईयर आज, व्हाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। उसने रानी ने कहा कि तुमने उनको गार्डन में आने से क्यों नहीं रोका बर्ड में। आई स्टॉप दैम योर मजेस्टी, आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, बट दिस ईयर द इंसेक्ट हैव ईटन द मैंगोज। उसने कहा कि तुम ये कुछ मैंगोज लेकर आए हो, तो वो कहता कि मैंने इस साल किसी भी बर्ड को अंदर नहीं आने दिया, लेकिन जो बर्ड थे वो तो नहीं आए, एक भी बर्ड नहीं आया, लेकिन हुआ कि जो इंसेक्ट थे वो पूरे मैंगोज को क्या कर गए, खा गए। इफ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज। वो कहता अगर हम बर्ड्स को आने देता तो बहुत सारे मैंगोज को हम लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात ये है, जो नेचर ने सेट किया हुआ एक प्री प्लान है, एक साइकिल बनी हुई है, ठीक है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, एक साइकिल बनी हुई है, जिस साइकिल के तहत पूरा जो आपका अर्थ है, इकोसिस्टम है, वो रन कर रहा है। तो उसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि उस साइकिल के थ्रू सारा काम प्रॉपरली चल रहा है। आप अगर उस साइकिल को ब्रेक करते हो, जो चैन बनी हुई है, तो आप पूरा इको सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, जैसे अब आपके बर्ड्स आते हैं गार्डन में, तो इट इज़ नॉट कंपलसरी कि वो आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को ही खाने आए, हो सकता है वो इंसेक्ट वगैरह खाने आते हैं। आपने देखा वो बहुत सारे जानवरों के पीठ वगैरह पर एक ग्रेड वगैरह हमने पढ़ाया भी है, वो बैठी रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो उसको खा जाएंगी, किसको, उस जानवर को, तो वो उसमें जो प्रेजेंट रहते हैं इंसेक्ट वगैरह रहते हैं उसके स्किन पर, हेयर में, उनको ईट करते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं। तो ऐसा ही है, एक सिस्टम बना हुआ, एक चेन बनी हुई है इकोसिस्टम की, तो उस चेन को हमें ब्रेक नहीं करना है। तो ये जो चैप्टर है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और इस चैप्टर में हमने सीखा है कि हमें जो एनिमल्स हैं उनके प्रति हमें क्या रखना चाहिए, थोड़ी सी दया रखनी चाहिए, काइंडनेस रखनी चाहिए, और उनको मैंने जैसा कि आपको बताया, उनको लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे हमें ज़रूरत होती है ह्यूमन बींग्स को, वैसे ही एनिमल्स ऑल्सो नीड अ लव एंड सपोर्ट, सो वी हैव टू प्रोवाइड देम। हम उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करवा कर, पानी प्रोवाइड करवा कर, वाटर शेल्टर प्रोवाइड करवा कर, उनको प्रोटेक्ट कर कर, ठीक है। अगर वो घायल हो जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट कर कर हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपने देखा हो, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एनिमल्स को सेव कर रहे हैं, ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इसको, हमारे एनवायरनमेंट और अर्थ को सेव नहीं करेंगे, रिसोर्सेज को नहीं बचाएंगे, तो जो आपके प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, दीज आर ऑल्सो आर रिसोर्सेज, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। तो इनको हमें बचाना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन क्या होगा, इन चीज़ों को अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो आने वाली जनरेशन को ये चीज़ें क्या नहीं हो पाएंगी, मिल नहीं पाएंगी। ओके, तो ये था पूरा होल चैप्टर अबाउट आवर फ्रेंड्स के बारे में। तो मैं इतना ही कहूँगा, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, पढ़िए। ओके, और कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।